गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान की एक बार फिर से साजिश का पर्दाफाश हो गया और इस बार सुरक्षा एजेंसी और बीएसएफ ने मिलकर जो कि कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बहुत ही बड़ी सुरंग का पता लगा लिया और ये सुरंग भारतीय दायरे में 150 मीटर तक अंदर आ चुकी थी। लेकिन इस सुरंग के बारे में जो कि आईजी बीएसएफ एनएस जम्बाल ने बताया कि ये सुरंग पुरानी भी हो सकती है और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सुरंग थी जिसमें आसानी से कोई भी बंदा बैठ के जो उसके पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में घुस सकता था और ये एक बहुत बड़ी सुरंग का जो पर्दाफाश हुआ है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में आईजी एनएस जम्बाल ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की इस मंशा को विफल करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने यह भी अंदेशा लगाया कि इस सीमा से सामने शकरगढ़ या दूसरे सेक्टर में जो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड भी हो सकते हैं और वो किसी भी समय ये फिराक में रहते हैं कि कोई भी मौका मिले और वो भारतीय क्षेत्र में घुसने की प्रयास करें। उन्होंने यह भी बताया कि ये इस जो पिछले 6 महीनों से ये 4 सुरंगें मिली है, इसका ये मंशा भी हो सकती है कि इस सांबा और कठुआ सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन करने का उनका मकसद ये रहता है कि इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल पास में है और आसानी से वो अगर वहाँ से पार करें तो वो सीधा गाड़ी के माध्यम से दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो सुरंग थी जिसके आज पर्दाफाश कर लिया गया और इसमें जो बीएसएफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इस सुरंग का मिलना एक सुरक्षा एजेंसियों के लिए अच्छी खबर है। ये काफ़ी देर से पानसर एरिया में हमारे पास में कुछ इनपुट्स थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि यहाँ पर टनल का एक एग्जिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो यूनिट है यहाँ पर उसने एंटी टनलिंग कैंपेन जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसी का हिस्सा है और 26 जनवरी के दौरान हम लोग ज़्यादा ही सतर्क हैं। तो उसी दौरान में यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की बीओपी है अब्याल डोगरा और किंगरे दे कोठे, उन दोनों के बीच में काफ़ी घना जंगल और टूटा फूटा इलाका है। तो पाकिस्तान ने 0 लाइन से ये टनल खोदी है और ये टनल करीब इंडियन साइड में हमारी असेसमेंट है करीब 140 से 150 मीटर लंबी है। एंट्री पॉइंट से ये टनल 10-12 फीट नीचे जाते हुए फिर करीब 25 से 30 फुट गहराई में होते हुए वो भी इंडियन साइड में एग्जिट करती है। तो इसका जो डाया है ये करीब 2 से 3 फुट का डाया है, जिसमें से आदमी आराम से क्रॉलिंग करते हुए या थोड़ा बैठ के क्रॉस कर सकता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इलाका है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इसमें आपको याद होगा कि जून लास्ट ईयर 2020 में हमने एक हेक्साकॉप्टर को भी गिराया था जो हथियार और अम्युनिशन लेके इंडिया साइड में जा रहा। इसमें देखिए ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ये टनल अगर 0 लाइन के पास में बनाई है तो बगैर पाकिस्तान रेंजर्स, बगैर पाकिस्तान आर्मी, बगैर आईएसआई की परमिशन के अप्रूवल के बगैर वो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। 0 लाइन के ऊपर कोई आदमी नहीं पहुँच सकता है जब तक कि उनकी परमिशन ना हो। जो लॉन्च पैड की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस बीओपी से करीब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और हमें भली भांति इस चीज़ की खबर है और हम उस चीज़ को लेके सतर्क भी हैं और तैयार भी। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये हीरानगर सेक्टर में जो एक सुरक्षा एजेंसियों ने ये टनल जो डिटेक्ट की है, हालांकि इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही सांबा कठुआ में कुछ और टनलें मिली थी, जबकि इसी दायरे में आपको पता होगा कि एक ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजे गए थे जिसको भी बीएसएफ ने मार गिराया था। तो पाकिस्तान की हर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे बीएसएफ पूरी तरह से तैयार बैठी और आईजी एनएस जम्बाल ने ये कहा कि 4 से 5 लॉन्चिंग पैड जो उस पार शकरगढ़ एरिया में हो सकते हैं जो कि आतंकवादी यहाँ पे घुसने की फिराक में है, लेकिन उनकी किसी भी मंशा को ख़त्म करने के लिए बीएसएफ
पूरी तरह से तैयार है। हीरानगर सेक्टर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह।